आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। भाइयों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ जो कई प्रकार की शिक्षा हमें देता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों का कोई महत्व नहीं होता था समाज में। आज स्त्री के लिए ये बोला जाता है कि बराबरी का अधिकार नहीं है, परंतु आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप स्वयं यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्त्रियां हमारे प्राचीन काल से ही पूजनीय रही हैं, शक्ति का रूप रही हैं और ज्ञान की प्रतिमूर्ति भी रही हैं। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। ये तो जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, देश में शासन हुआ, मुगल आए, वो हुआ, उस समय ये कुप्रथाएं चलने लगी। फिर ऐसी भावना लोगों की बन गई, परंतु शुरुआत से प्राचीन काल से ही, जब से भारत का इतिहास है, जब से लेकर ही स्त्रियों को पुरुष के बराबर ही समझा गया और उनकी विद्वत्ता में आपको गार्गी हुई हैं, जो आप कह सकते हैं वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की जो उपाधि होती है आज के युग में, उस समय में वो थी। अब गार्गी का और आचार्य याज्ञवल्क्य का एक संवाद है। थोड़ा सा एक सभा बैठी हुई थी, सभा में काफ़ी आचार्य, महात्मा और सब बैठे हुए थे, एक से एक बड़े विद्वान बैठे हुए थे। तो वहाँ पे आचार्य याज्ञवल्क्य के साथ में उनका शास्त्रार्थ हो रहा था, तो उन्होंने सभी के प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। तो सभी ने सहमति जता दी कि इनको ब्रह्मचर्चा में कोई नहीं हरा सकता। तभी गार्गी उठी। गार्गी ने कहा, मेरे 2 प्रश्न हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ। यदि इन्होंने उन 2 प्रश्नों का जवाब दे दिया तो इनको ब्रह्मचर्चा में जीवन में कोई हरा ही नहीं पाएगा और ना इन पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता रहेगी। अब बताइए, स्त्री लास्ट में स्त्री ही प्रमाणित कर रही है। और लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में ये होता था, वो होता था। ऐसा नहीं है। गार्गी के वो 2 सवाल जो उन्होंने आचार्य याज्ञवल्क्य से पूछे उस समय सभा में, जब वहाँ एक से एक विद्वान आचार्य, तत्ववेता, विभूषित उपाधि से महात्मा लोग बैठे हुए थे, सभी ने अपने प्रश्न सब कर चुके थे, उन्होंने सभी का जवाब दे दिए। फिर अंत में वहाँ गार्गी बैठी थी, गार्गी खड़ी हुई। गार्गी ने कहा कि वो निकलने लगे थे, उन्होंने कहा रुको। तो गार्गी ने सभी जो महात्मा बैठे थे उन सबसे आज्ञा ली, पूछ कि मैं इनसे क्या 2 प्रश्न कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तुम भी कर लो, आप भी कर सकती हो, आप भी इस जो ये चर्चा है ब्रह्म चर्चा, इसकी सदस्य यहाँ पर आई हो, सदस्य हो, तो आप भी पूछो जो प्रश्न आपको पूछना है। तो उन्होंने कहा यदि मेरे ये 2 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो इनसे कभी भी किसी भी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सभा में बैठे सभी लोग जो थे वो हैरत में पड़ गए और उन्होंने पहला अपना प्रश्न क्या पूछा? पहला उनका प्रश्न था, जो आकाश के ऊपर है, धरती के नीचे है और आकाश और धरती के बीच है, जिसे लोग भूत, भविष्य और वर्तमान कहते हैं, उसकी रचना किसने कैसे हुई, किससे हुई? वो जिसमें ओतप्रोत है। तो आचार्य याज्ञवल्क्य ने उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आकाश से
ये सभी चीजें आकाश से ही ओतप्रोत है। आकाश एव तदो चमचय प्रोतम च। गार्गी बोली, आचार्य याज्ञवल्क, मैं आपसे प्रसन्न हुई और आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दिया। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश की रचना किससे हुई, वो किसमें ओतप्रोत है। याज्ञवल्क बोले, गार्गी, तुमने जो प्रश्न पूछा है यही है, जिसे ब्रह्मवेता अक्षर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। वह आत्मा है, वह सत्य है जो हर स्थिति में एक सा रहता है। वह न सुंदर है न असुंदर है, वह न भूत है वह न स्थूल है और न असूक्ष्म है। ब्रह्म न दीर्घ न रस, वह न प्रकाश है न अंधकार, न वायु न आकाश, न छाया, वह न स्नेह है न आसक्त, वह न आग है न जल है, वह न उष्ण है न सर्द है, रस नहीं, कंद नहीं, चक्षु नहीं, प्रोत नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, तेज नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, मात्रा नहीं, जिसके भीतर सब कुछ नहीं और जिससे बाहर कुछ नहीं, जिसके भीतर कुछ नहीं, जिसके बाहर कुछ नहीं, संग और निसंग से परे है, ना उसका अंत होता है और ना उसका कोई अंत कर सकता है। वह अनादि है, अनंत है। इसी ब्रह्म, इसी अक्षर की सत्ता के कारण सूरज और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर अस्तित्व में हैं। इसी अक्षर की सत्ता के कारण धरती और आकाश का यह रूप, यानी धरती और आकाश कायम है। इसी ब्रह्म के प्रशासन के कारण पर्वत स्थिर है, नदियां बहती हैं। इसी अक्षर के प्रशासन के कारण मनुष्य दान देने वालों को की प्रशंसा करता है और देवता यज्ञ करने वालों की प्रशंसा करते हैं और पूर्वज तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। जो इस अजर, इस अमर ब्रह्म, इस आत्मा को न जानकर यज्ञ करता है, अनेक वर्षों तक तप करता है, उसके सभी काम असफल होते हैं। जो इस अक्षर ब्रह्म को न जानकर इस लोक से चला जाता है वह कृपण है, दुर्भाग्यशाली है, दया का पात्र है। और जहां इस अक्षर ब्रह्म को जानकर वह अमर हो जाता है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण की परिभाषा भी है इसमें भैया, इसे भी तो मेरा माध्यम ये भी था। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। कल भी मैंने यही बताया था, वही ब्राह्मण है, ब्रह्मवेता है। वही ब्रह्म सारे जगत में अस्तित्व मात्र के रूप में ओतप्रोत है। वह ब्रह्म पेड़ है, वह ब्रह्म पशु है, वह ब्रह्म हम सब हैं, वह ब्रह्म मैं हूं, वह ब्रह्म समस्त संसार है। यह ब्रह्म है ही आत्मा। इस यह ही के द्वारा
बताया गया अस्तित्व ही आत्मा है। यह सत्य की आत्मा है, यह हमारा वास्तविक रूप है। आकार में विकार आता है, परंतु आत्मा निराकार और निर्विकार है। भाइयों, यह ब्रह्म ही हम सबके भीतर अदृश्य दृष्टा है, जो किसी ने देखा नहीं पर वह सबको देख रहा है, जिसको किसी ने सुना नहीं पर वह एक चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू तक की आवाज सुन लेता है। यह कबीरदास जी ने कहा है। जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता परंतु वह सबका चिंतन करता है। जिसे कोई नहीं जानता परंतु वह सब कुछ जानता है। इस ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है देखने वाला दृष्टा, सुनने वाला श्रोता, चिंतन करने वाला चिंतक या जानने वाला ज्ञाता। इसी ब्रह्म से ही आकाश का ताना बाना बुना गया है। यही सत्य है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। और इस ब्रह्म को जानने के लिए ही हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है। मूल उद्देश्य यही है। तो उन्होंने जब ये जवाब दिया तो गार्गी सुनकर हतप्रभ रह गई। गार्गी ने उन्हें कहा, भगवान आपको कोई ब्रह्म चर्चा में नहीं हरा सकता। तो भाइयों, जो इस बात को समझ जाए, जो इस बात को समझ ले कि वही सब में है और वही सब कुछ है और वो कोई उसका आकार नहीं है, वो निर्विकार है। मैं इसीलिए रोज बोलता हूँ, जो आकार में है वो तो समाप्त हो जाएगा, वो उसका ना आदि है ना कोई अंत है। इसलिए शरीर से मत जुड़ो, उद्देश्य शरीर नहीं है। आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम।